स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। अब तो आपको यकीन आ गया ना दादी, मेरा दामन एकदम साफ है, कोई दाग नहीं मेरे दामन में। तो तू भी सुन ले, अगर कोई गड़बड़ की तो तू और तेरा दामन फट जाएंगे। चल मैं सोती हूँ। ओके। आप जाओ, सो जाओ दादी, जाओ, गुड नाइट। उठा फोन, अभी उठा, मैं भी सुनूंगी। उठा उठा इसका फोन, उठा। हेलो हेलो मैडम। हेलो मिस्टर साजन, हाउ आर यू? आई एम गुड मैडम। इतनी रात को फोन आपने? हाँ, एक्चुअली वो मैं बैग की पैकिंग ही कर रही थी। मुझे आपको ये सवाल पूछना था मिस्टर साजन कि मिस्टर खिलौने के घर में शादी से पहले संगीत और मेहंदी ये सब इवेंट्स तो होंगे ना? हाँ हाँ, मतलब ये अपना ये तो नेचुरल है ना, सब होगा होगा। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ मैडम, नहीं, बस मैं कंफर्म करना चाहती थी। एक्चुअली मैं उसी के हिसाब से सारे कपड़े पैक कर रही थी। या इट्स जस्ट दैट इतने कपड़े भर दिए मैंने बैग के अंदर कि मेरा बैग बंद ही नहीं हो रहा है। आई थिंक देयर समथिंग रॉन्ग विद द लॉक मिस्टर साजन। आप एक काम कर देंगे प्लीज, कल सुबह आप मेरा ये बैग ठीक करा देंगे? हेलो मिस्टर साजन, आर यू देयर? मैं दादी बोल रही हूँ। दादी? हेलो दादी। हेल नहीं होता दादी, हेलो होता है। हेलो, हम हेल बोलते हैं। कैसी है तू? मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। क्या कर रही थी? मैं बस सोने ही जा रही थी। आप क्या कर रही थी? मैं तो बहुत पहले हमेशा के लिए सो गई थी बेटा। ओके। वैसे क्या बात है बेटी, बहुत दिनों से घर नहीं आई। आ कभी कश्मीरा से मिलने। हाँ या दादी, आप भी आ जाइएगा कभी घर पर। मैं तो तुझे पता अकेले निकलती नहीं हूँ, कश्मीरा के साथ आऊंगी, बोलूंगी उसको मुझे लेके। या sure. वैसे मेरा दामाद काम तो ठीक करता है। बहुत अच्छा, वेरी नाइस दादी। ही इज वेरी टैलेंटेड। बहुत अच्छा, जिंगल्स भी बहुत अच्छे लिखते हैं वो। किसी दिन नहीं लिखे तो मुझे बोलना बेटा, मैं बहुत अच्छी लिखती हूँ। श्योर या चल गुड नाइट। गुड नाइट। हो गया यकीन? अब तो ठीक है ना? ठीक तो अभी कुछ नहीं है, शुक्र मना कि तू आज पीटने से बच गया। थैंक यू दादी, थैंक्स अ लॉट। आपका यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा कि आपने मुझे नहीं पीटा। आप बहुत अच्छी हो थी। चल गुड नाइट। मे आई कम इन मैडम? कम इन। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मिस्टर साजन, पर आई मस्ट से कि मुझे आपकी ये आदत बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, कल से फिर मैं शुभ प्रभात बोलूंगा आपको। मैं लेट आने की बात कर रही हूँ मिस्टर साजन। एक तो कल रात को आपने दादी से बात करा दी, आइडियली मुझे लेट आना चाहिए, आप किस खुशी में लेट आए? मैं वो एक्चुअली ये जल्दी आने की हड़बड़ी में ना, वो क्या हुआ कि मैं ना अपना पर्स घर पे भुलाया, फिर आधे रास्ते में आके मुझे याद आया कि मैं पर्स भुलाया हूँ। पर्स लेने गया तो बैग घर पे भुलाया, फिर बैग लेने जाना पड़ा, फिर मोबाइल भुलाया, फिर वो लेने जाना पड़ा। तो ये आने जाने में ना मैडम थोड़ा मैं लेट हो गया। आई होप अब आप सब कुछ लेकर आए हैं। हाँ मैडम, लेकिन इतनी चीजें मिसिंग हुई ना कि इन चक्करों में मैं टिकट्स घर पे भुलाया हूँ। आई होप मिस्टर साजन कि आप मुझे नहीं भूलेंगे। इम्पॉसिबल मैडम। थैंक यू मिस्टर साजन। पक्का? पक्का रेणु। हुज रेनू? नताशा। मिस्टर साजन, नताशा कौन है? मिताली। आई एम नॉट मिताली। राधिका। गेट आउट। अरे मैं भूल गया यार, मैं भूल गया। मैं पिंकी, मैं भूल गया यार। कहीं तो लिखा होगा ना फाइल में, मैं भूल गया यार। मैं भूल गया यार।
मैं भूल गया यार। Calm down. Calm down, Mr. Sargent. पैनिक होने की जरूरत नहीं। It's okay अगर आप भूल गए हो तो। शाम को जब हम एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे तो आपके घर से ऑन द वे टिकट्स पिकअप कर लेंगे। ओके मैडम। It's okay. जाइए, resume your work. वैसे भी you're late. Is Mr. Sargent here? कहाँ रह गए Mr. Sargent यार? तू मेरी मान तो ना, मैडम को भी गलत दवाई दे दे। मतलब बोल दे यार, मतलब शादी टूट गई, प्रोग्राम कैंसिल। क्या आइडिया दिया है यार तूने। एक काम कर, कल तू मेरा ऑफिस आ जा और खुद आके मैडम को ये न्यूज दे। अरे तू दे देना यार। नहीं, तू आ। क्या है ना, तू आएगा दुल्हन का भाई तो एकदम ऑथेंटिक लगेगा, समझा? चल मैं आ जाऊँ। हेलो खिलौने, कहाँ है बे तू? तुझे मैंने दिन में ऑफिस आने को कहा था ना, साले शाम होने आई है। कहाँ मर गया तू? तेरा मेडिकल स्टोर गया पसूड़ी के खेत में। 3 मिनट के अंदर यहाँ नहीं पहुंचा ना तो मैं जिंदगी भर तुझे एक जगह बिठा के लेमन चुसवाऊंगा। जल्दी आ। कहाँ रह गए थे आप मिस्टर साजन? Why are you so late? हमारी फ्लाइट मिस हो जाएगी। ओके, नाउ टिकट्स जो हैं हम ऑन द वे आपके घर से पिकअप करके ही फ्लाइट में चले जाएंगे एयरपोर्ट पे। हाँ चलिए चलिए जल्दी। मैं एक काम करता हूँ, मैं नीचे जाके गाड़ी निकालता हूँ। तू क्यों गाड़ी निकालेगा बे? अरे हम लोग शादी में साथ जा रहे हैं, वहां जाके मजे करेंगे, गिद्दे शिद्दे करेंगे, पंगड़े शिंगड़े पाएंगे, ढोलकियां शोलकियां बजाएंगे, नाचेंगे गाएंगे और क्या। बेवकूफ। दीदी वैसे मेरा फ्लाइट में जो है जी मितलाता है बहुत ज्यादा, लेकिन क्या करें, जाना तो है ही ना, इसलिए जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे। तू लेमन जूस ले, तू पी नहीं जाएगा, तेरी औकात नहीं है। मिस्टर साजन, मेरी बेटी को विद फैमिली इनवाइट किया गया है, तो मैं और मेरी दीदी दोनों विद फैमिली आते हैं। मैं पटना में कोना पकड़ करके वहां की दूध जलेबी चबाऊंगा, लेकिन पटना जाऊंगा। आपको कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे कभी कोई प्रॉब्लम हुई है आपसे सर? मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है सर। मुझे प्रॉब्लम छेदी से। सर मैं वहां पे जाकर के जो है बारात में सर पैसे लूटूंगा सर। सर आने जाने का जो भी खर्चा होगा वो तो निकालना है ना सर। मतलब तू बार बार आके इसके कान में सांप की तरह फुंकारा क्यों मार रहा है? बेवकूफ जा ना बता। अरे वो ये कह रहे हैं कि गाड़ी में जो है वो लेमन मिर्ची लगा ले, दूर का सफर है, गाड़ी को नजर ना लग जाए बस। ना तेरे बड़ी फिक्र है साडी गड्डी थी। मैं क्या कह रहा हूँ मैडम कि ना, अभी एक काम करते हैं, हम लोग क्यों इतनी तकलीफ करें। मैं भूपेश को फोन करता हूँ, वो टिकट्स यहीं लेकर आ जाएगा। हम लोग तब तक रुकते हैं यहीं पर, चाय नाश्ता वगैरह करते हैं और फिर यहीं कहीं निकल जाएंगे। घर जाने की क्या जरूरत है? मिस्टर साजन, आपकी प्रॉब्लम क्या है? सिंपल टाइम मैनेजमेंट की बात कर रही हूँ मैं। अगर आपका घर ऑन द वे है तो टिकट्स हम ऑन द वे कलेक्ट करके ही एयरपोर्ट चले जाएंगे। इतनी सिंपल सी बात है। ये साला खिलौनी पता नहीं कहाँ मर गया है यार, अभी तक नहीं आया। साजन मेरे भाई, क्या हुआ? सब खत्म हो गया भाई। ओहो, घर में आग लग गई क्या? नहीं नहीं, सब बर्बाद हो गया। दुकान में आग लग गई क्या? सब मिट्टी में मिल गया। अबे फसल में आग लग गई क्या? अरे तो चुप रहे ना यार। क्या हो गया खिलौने, क्या हो गया यार? साजन मेरे भाई, मैं जमाने की नजरों से गिर गया यार, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। ओए मन लपड़ मारने ही तेरे मुंह तक खिंच के रोई पिट्टी जा रहा है, करी जा रहा है। फुट मुंह से क्या हुआ? बकवास कर, क्या हुआ? मेरी बहन की शादी कैंसिल हो गई। उठ जाने स्यापा कर चुका। नहीं नहीं,
ऐसा नहीं हो सकता। कह दो कि ये झूठ है, झूठ है। ये सच है। एक मिनट, मेरी बहन की शादी टूटने पे आप इतने दुखी क्यों हो रहे हैं? मैंने सोचा था कि बारात में जाकर के पैसे लूटूंगा। कितने सपने सजोए थे मैंने। तू लेमन चूस ले, चल। एक भाई की बहन की शादी टूट गई और तुझे अपनी पड़ी हुई है। तू कंटिन्यू कर यार। साजन मेरे भाई, अब मेरी बहन की टोली कभी नहीं उठेगी। ऐसा नहीं बोल। खिलौनी प्लीज हमें बताइए कि ये शादी कैंसिल क्यों हुई? मैडम, बात यह है कि लड़के वालों की डिमांड है कि शादी का मंडप लच्छो हॉल भी लगनी चाहिए, और मेरे बाबूजी ठहरे गरीब, इतने पैसे कहां से प्रोवाइड कर पाएंगे। बस इसी बात पे नाराज होके उन लोगों ने ना बोल दिया। साजन अब क्या हो गया यार मेरी बहन की, कुछ कर मेरे भाई। ओके ओके ओके, आप रोइए मत खिलौनी। आप एक काम कीजिए, आप अपने बाबूजी को फोन कीजिए और उन्हें कहिए हॉल बुक करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस होंगे मैं आई विल हैंडल इट। नहीं 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 मैडम, ये पॉसिबल ही नहीं है ना। आप इसके बाबूजी को जानती नहीं है मैडम। वो बहुत अलग इंसान है, बहुत खुददार इंसान है। जैसा ये खिलौनी है ना कि ये मांग लेगा कहीं भी जाके लेकिन मरेगा नहीं। वो बिल्कुल इसके उल्टे हैं। वो मर जाएंगे लेकिन कभी हाथ नहीं फैलाएंगे मैडम। मुझे पक्का यकीन है वो आपसे पैसे कभी नहीं लेंगे मैडम। आप ये उम्मीद तो छोड़ ही दीजिए, ये शादी तो अब होने से रही मैडम। तो एक काम कीजिए, कोई बात नहीं, एक काम कीजिए, आप लड़के वालों को दिल्ली बुलवा लीजिए, बाकी का सारा इंतजाम मैडम कर देंगी। क्यों मैडम? ये हम कर सकते हैं। दैट्स अ गुड आइडिया पापा। हाय ओए रब्बा, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं शादी पे उनको वहीं बुला लेती। अब तो लुधियाने की बस चढ़ भी चुके होंगे। दैट्स ऑसम। अब तो आप लड़के वालों को बुला ही लीजिए दिल्ली, हो जाने दीजिए जो भी होना है। नहीं रुकिए, अभी बात पूरी मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों। मैं एक बार ना अपने तरीके से इसके बाबूजी से बात करके और देख लेता हूँ मैडम। कहीं कोई रास्ता निकल आए, कभी वो मान जाए, क्या पता मेरी बातें असर कर जाए उनके ऊपर। तो अभी गुंजाइश है, अभी एकदम कुछ प्लान मत बनाइए, अभी करने दीजिए। ओके, ट्राई। ऑल द बेस्ट मिस्टर साजन, आई होप आप उन्हें समझा पाए। तो ये जो हमारा अभी चलने का प्लान था पटना का, ये इसको हम लोग फिलहाल होल्ड पे रख लेते हैं मैडम। मैं टिकटें कैंसिल करवा देता हूँ, फिर जैसा प्लान बनेगा वैसा डिसाइड कर लेंगे। ओके क्विक, हरी अप हरी अप। चल तेरे बाबूजी से बात करते हैं आज। आज साले कैसा बड़ा आइडिया दिया है तूने। मेरे बाबूजी के पास हॉल बुक करने के पैसे नहीं है। सॉरी यार, गलती हो गई। अब मेरे दिमाग में कोई आइडिया नहीं आ रहा था। कहाँ नहीं आया? दिमाग में। चल छोड़, अब क्या कर सकते हैं, जो हो गया सो हो गया। चलाएंगे दिमाग, कुछ सोचेंगे आइडिया दूसरा। अरे तफरी चाचा, एक प्लेट दो ना यार कबाब। बस ला रहा हूं, हो रहा है गरम। एक मिनट। हा। ओए तू मेरा पैक पी गया साले? नहीं, मैंने नहीं पिया यार। दूसरा बना। हाँ, अभी बनाता हूं मैं। अरे यार, ये तो खत्म हो गया यार। खत्म कैसे हो गया बे? हैं? दो पैक में क्वार्टर खत्म हो गया? यार तेरे सामने तो बना रहा हूँ यार। तू साले जंगली की तरह मेरा भी। ये ले बेटा, गर्मा गर्म कबाब। अब क्या मतलब है, क्वार्टर ही खत्म हो गया हमारा? अरे उसका भी बंदोबस्त है, खंबा चाहिए ना। सब मिलेगा, तफरी के वहां पे सब कुछ मिलेगा। अभी लाया। ये लो, पियो।
अरे वाह तफरी चाचा। अच्छा एक बात बताइए, आपका नाम तफरी किसने रखा? हमारा नाम किसी ने तफरी रखा नहीं है। क्या है कि मैं तफरी के साथ रहता हूँ, तफरी के साथ खिलाता हूँ, तफरी के साथ खाता हूँ, इसलिए मेरा नाम तफरी पड़ गया। अरे वाह, आ रहा हूँ, बहुत आ रहा बढ़िया। जैसी तेरी सोच है ना घटिया, वैसे ही तेरा टेस्ट है घटिया। और कोई अच्छा बहाना नहीं बना सकता था तू? अरे क्या बहाना बनाता यार, तू ही बता दे। बोल देता तेरा कोई रिश्तेदार मर गया। कौन सा रिश्तेदार मर गया? अबे बोल देता तेरी बहन की बुआ के भाई का बेटा मर गया। हाँ यार, गुड आइडिया। ये तो मैं बोल ही सकता था कि मेरी बहन की बुआ के भाई का बेटा मर गया। हाँ इसका मतलब तो मैं ही मर गया यार। अभी कहाँ मरा है? अभी तो मरेगा तू। ये कबाब पता है मैं क्यों खा रहा हूं? क्यों? वो देख, सरिये खाली करवा रहा हूं। इसके बाद देख मैं इन सरियों से क्या काम लेता हूं। बेबी सो गई हो? अच्छा हुआ सो गई, वरना इससे भी माथा पच्ची करनी पड़ती। एक चिलौनी बहुत पिला देता है। बेबी खांसी हो गई है क्या? कफ सिरप ले आऊं? अरे फ्रिज में से जाके कफ सिरप पी लो ना यार, खांसी हो रही है तो। मेरी नींद क्यों खा रहा? दादी आप क्यों आई हो? मैंने तो कुछ किया भी नहीं, मेरी कश्मीर से कोई बात ही नहीं। मैं तो चुपचाप अपनी जगह पे सो रहा था, मैंने कोई गलती भी नहीं की अभी। घबरा मत, मैं आज तुझ पे हाथ साफ करने नहीं आई हूँ, अपने दिल की बात करने आई हूँ। दिल की बात? क्या किसी भूत से सेटिंग हो गई है क्या दादी? किसी भूत का भविष्य मत खराब करो। ज्यादा अपना दिमाग मत चला, जो बोल रही हूँ वो चुपचाप सुन। वो तो मैं ऊपर बोर हो रही थी तो उसको जब तुझसे अपनी फीलिंग शेयर कर सो आ गई। ओ फीलिंग्स, हाँ तो करो ना दादी फीलिंग शेयर। मैं तो आपका अपना हूं ना, आपका दामाद, मुझसे आप कुछ भी शेयर कर सकती हो। आपने अपनी जवानी में बहुत गुल खिलाए होंगे ना। मुझसे ज्यादा खुलने की कोशिश मत कर, वरना पूरा खोल दूंगी तुझे। जो बोल रही हूँ वो चुपचाप सुन। ऊपर एक नया बंदा आया है, गिरधर नाम का। मेरा एक दोस्त हुआ करता था गिरधर नाम का, उसे देखकर मुझे अपने दोस्त की याद आ गई। मेरी तो शादी हो गई, लेकिन उसका पता नहीं वो जिंदा है या मर गया। जिंदा ही होगा, अगर मर गया होता तो ऊपर आपके टच में तो रहता ना वो। हाँ अगर वो स्वर्ग चला गया होगा तो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आप तो आप लोगों की बहुत बहुत गहरी दोस्ती थी क्या दादी? सच बताऊं तो हम दोनों सोलमेट थे। ओह, तो अब तो खाली सोल रह गई आपकी। मतलब आप लोग बहुत मस्ती करते थे क्या साथ में? हाँ, बहुत मस्ती करते थे। आम के पेड़ पर चाट चाट के अमरूद खाया करते थे। आम के पेड़ पे अमरूद कहाँ से आते थे? वो गिरधर लाता था बाजार से। तू आम के किस्से सुन, लॉजिक की गुटलियां मत गिन। गांव में हम दोनों के चर्चे हुआ करते थे, जय वीरू के नाम से जानते थे हमें। ऐसी दोस्ती थी हमारी। इस तो आपकी स्टोरी में कोई गब्बर भी होगा। गब्बर तो तू बन रहा है अभी। जो कह रही हूँ चुपचाप सुनता क्यों नहीं है? हम दोनों गांव में बकरियां चराया करते थे, भैंसों को नदियों में नहलाया करते थे, कंचे खेला करते थे। कंचे, गन्ने के खेत में लुका छुपी खेलते थे। जब गांव में मैं उसे आवाज देने के लिए जाती थी तो पता है तुझे क्या आवाज देती थी? नाच पिटास हो गया। मैं भी किस
अपने किस्सों के पराठे सेक रही थी। अब ऊपर ही जाती हूँ।